ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब उनके साथ वहाँ क्या क्या होता है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है जेनिफर नाम की लड़की से जो देर रात तक अपनी ऑफिस में काम कर रही थी और अगले दिन वैलेंटाइन डे पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। फिर काम खत्म करने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम आर्यन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपना काम पूरा करके निकलने की तैयारी कर रहा था। फिर आर्यन लिफ्ट में चढ़ता है और वहाँ जेनिफर को देखता है। आर्यन जेनिफर को बताता है कि आज से 5 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। वो दोनों हल्की फुल्की बातें कर ही रहे थे कि अचानक लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद आर्यन लिफ्ट में लगे इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगते हैं लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद वो अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करते हैं मगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि उसे आज रात फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन अब वो दोनों 5 दिनों के लिए लिफ्ट में बंद हो चुके थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर आर्यन को बताती है कि वो यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर के तौर पर काम करती है। ये सुनकर आर्यन बताता है कि वो यहाँ नया है और कुछ दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है। कुछ देर बाद उन्हें याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है इसलिए जेनिफर आर्यन के ऊपर चढ़ने को कहती है ताकि वो इमरजेंसी एग्जिट ढूंढ सके लेकिन लिफ्ट चारों तरफ से पैक थी इसलिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उन्हें फंसे हुए 1 घंटा हो चुका था और वो एक दूसरे को अपने अपने नाम बताते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत प्यास लगती है इसलिए आर्यन उसे अपनी पानी की बोतल देता है। उसके पास एक वाइन की बोतल भी थी जो वो अपने क्लाइंट के लिए लाया था। जेनिफर कहती है कि अब वो 5 दिनों के लिए यही फंसे रहेंगे क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ कोई नहीं आने वाला। कुछ देर बाद जेनिफर को तेजी से टॉयलेट लगती है लेकिन आर्यन के सामने उसे शर्म आती है। आर्यन उसे समझाता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और वो उसे अपने खाली थर्मस में टॉयलेट करने के लिए कहता है। अब जेनिफर के पास और कोई रास्ता भी नहीं था इसलिए वो थर्मस का इस्तेमाल कर लेती है और आर्यन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं। फिर जेनिफर आर्यन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो उसे ढूंढने आ सकता है लेकिन आर्यन कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ काम करता है। जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ कोई नहीं है और वो न्यूयॉर्क अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी लेकिन अब उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। वो कुछ देर और बातें करते हैं और फिर आर्यन अपनी वाइन की बोतल खोलता है और वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। ड्राइंग बनाते हुए आर्यन जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। फिर वो जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुनकर जेनिफर शर्मा जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। आर्यन ने जेनिफर की बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई थी लेकिन जेनिफर ने आर्यन की फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर कहती है कि उन्हें किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो आर्यन खाने के बारे में बात करने लगता है लेकिन जेनिफर उसे रोक देती है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर आर्यन मजाक में कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं जिस पर जेनिफर कहती है कि उन्हें एक दूसरे को अपनी फैंटेसीज बतानी चाहिए। पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में गपागप किया था। फिर आर्यन बताता है कि वो जिस ऑफिस में पहले काम करता था वहाँ एक सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ गाड़ी में गपागप किया था। इसके बाद आर्यन जेनिफर से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है। ये सुनते ही जेनिफर उसे तुरंत हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आकर गपागप कर लेते हैं। मजे करने के बाद आर्यन जेनिफर से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है लेकिन जेनिफर उसे बताती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और जब वो लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो सीधे अपने एक्स के पास जाएगी। पर तभी आर्यन कहता है कि मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा लेकिन जेनिफर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मजे के लिए था। ये सुनकर आर्यन उदास हो जाता है और फिर जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। आर्यन बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है बल्कि बहुत समय से काम कर रहा है। उसने जेनिफर को रोज आते जाते देखा था और वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। फिर वो जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर की ऑफिस से बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल आर्यन एक सिक्योरिटी गार्ड था जो जेनिफर को रोज ऑफिस आते जाते देखता था और लंबे समय से वो जेनिफर को पेलना चाहता था लेकिन वो जानता था कि जेनिफर कभी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ नहीं सोएगी इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया। लिफ्ट में उन दोनों का फंसना कोई हादसा नहीं बल्कि आर्यन का प्लान था। इतना कहकर आर्यन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहा कि वो चाहे तो जा सकती हैं और जैसे ही उसने चाबी से लिफ्ट चालू की तो जेनिफर गुस्से में आ गई और बोली कि वो बाहर निकलते ही पुलिस को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर आर्यन फिर से लिफ्ट रोक देता है जिससे जेनिफर चाबी लेने की कोशिश करने लगी लेकिन आर्यन उसे पकड़ लेता है। अब खुद को छुड़ाने की कोशिश में जेनिफर उसके हाथ पैर चलाने लगती है जिससे चाबी गलती से गिरकर टूट गई। अब वो दोनों सच में लिफ्ट में फंस चुके थे और गुस्से में जेनिफर आर्यन के मुंह पर सैंडल मार देती है लेकिन बदले में आर्यन उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जेनिफर आर्यन से पूछती
पूछती है कि क्या इस बिल्डिंग में और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो आर्यन ने बताया कि रात की शिफ्ट में 3 गार्ड आने वाले थे, लेकिन उसने बाकी 2 से कह दिया था कि वो उनकी ड्यूटी भी कर लेगा। ये सुनकर जेनिफर को एहसास हुआ कि आर्यन ने सच में उसे किडनैप किया है। दूसरी तरफ आर्यन अब पूरी तरह पागल हो चुका था और लिफ्ट के अंदर की चीजें तोड़ने लगा। उसने जेनिफर के बैग से उसके बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी हुई शर्ट निकाली और खुद ही पहन ली। फिर वो अपने बैग में पड़े एक सिगार और लाइटर को निकालकर वहीं बैठकर सुट्टा मारने लगा। ये देखकर जेनिफर की फटके 4 हो जाती है। थोड़ी देर बाद आर्यन को याद आया कि लिफ्ट के ऊपर इमरजेंसी एग्जिट हो सकता है, इसलिए उसने ऊपर चढ़कर देखा तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। उसने जेनिफर से मदद मांगी, लेकिन जेनिफर को उस पर भरोसा नहीं था और उसने आर्यन से कहा कि पहले उसे बाहर निकलने दे, लेकिन आर्यन मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बुला लेगी। पर तभी जेनिफर आर्यन से वादा करती है कि अगर वो उसे बाहर निकलने देगा तो वो लिफ्ट में हुआ सब कुछ भूल जाएगी और किसी को नहीं बताएगी। ये सुनकर आर्यन ने उस पर भरोसा कर लिया और जेनिफर को ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन जेनिफर ऊपर जाकर आर्यन को धोखा दे देती है और फिर जेनिफर लिफ्ट के बाहर बनी सीढ़ियों पर चढ़कर जाने लगी। ये देखकर आर्यन कपड़ों से रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और जेनिफर के पीछे भागने लगा। जैसे ही जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी आर्यन उसे नीचे से पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों फिर से सीधा लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर होश में आकर कुछ कागज जलाती है ताकि फायर अलार्म बजने की वजह से फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसकी जान बचा सके। फिर जब आर्यन को होश आया तो जेनिफर ने उसे बेहोश करने के लिए हमला कर दिया। दूसरी तरफ बिल्डिंग का एक और सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम टेडी था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आता है। जब उसने सीसीटीवी में देखा कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं तो तुरंत ही वो उनकी मदद के लिए भागकर लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगा। उसने आर्यन को चाबी दी ताकि वो लिफ्ट चालू कर सके, लेकिन आर्यन उसे अंदर बुलाकर मदद मांगता है। जैसे ही टेडी आधा लिफ्ट में आया तो आर्यन ने अचानक लिफ्ट चालू कर दी, जिससे टेडी का खेल खत्म हो गया। जिसके बाद आर्यन जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसकी बॉडी को गाड़ी की डिक्की में डालकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाता है और सारी फुटेज डिलीट कर देता है। लेकिन तभी टेडी की गर्लफ्रेंड वहां आकर सब देख लेती है और आर्यन उसे भी पकड़कर खत्म कर देता है। जिसके बाद उसने जेनिफर को मारने का प्लान बनाया और उसे लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया, जहां वो कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगा। फिर जैसे ही उसने गाड़ी की डिक्की खोली तो जेनिफर अचानक बाहर निकली और आर्यन पर हमला कर दिया और फिर वो आर्यन की गाड़ी लेकर वहां से भाग गई। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी और रिवर्स में आर्यन को टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर सीधा पेट्रोल से भीगे कूड़ेदान में गिर गया और फिर जेनिफर ने उसमें आग लगा दी, जिससे आर्यन के साथ साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है।